हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन सीरीज, और ये सीरीज जो है आईएसपीसीएस के लिए है और अन्य छोटे मोटे एग्जामों के लिए है, जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था आपको बहुत मजा भी आ रहा है सीरीज को पढ़ने में, क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं और आप लोग प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। हम बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, बड़ा मजा आया होगा। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और इससे संबंधित बाद में हम लोग प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों को कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अब संकट देखो, कोरोना एक आया ना, ठीक है। तो 1992 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है? इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि सन 1922 में, ठीक है, पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए, उसके लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के जो नेता थे वो ब्राजील के एक शहर थे रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हो गए। ठीक है, अब भाई सब एकत्रित हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग दो, ठीक है, और इसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया। ठीक, 180 देशों, अब ध्यान भी रखिएगा कितने, 180 देशों। अभी मैं 2 मिनट में वो शॉर्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास मुद्दे पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन की शिरकत की गई। तो ठीक है, तो 180 देश थे, और ये किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और किस मुद्दों पर? पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित हुई। तो ऐसा समझ लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मुद्दा किया, मतलब एक सम्मेलन किया। कहाँ? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में 180 देशों ने भाग लिया। और ये सन कौन था? 1992 था। और इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मेंस में भी आप लोग लिख लेंगे इसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, सन 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। ठीक है, 1991 वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। तो वैश्विक पर्यावरण की जो सुविधा की स्थापना की गई 1991, ये मिलान करने के लिए आपको आ जाएगा, सन दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 185 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता करता है। तो 185 देश थे किसमें? वैश्विक पर्यावरण सुविधा में, ठीक है। और ये वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने का क्या करता है? सहायता करता है। यह संकटाग्रस्त प्रतीक तंत्रों, स्थलीय यानी जलीय, दोनों को संरक्षित करने में भूमिका निभाता है। जीईएफ यूएनएफसीसी के तहत अत विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, एलडीएसवी उपलब्ध कराता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? या इन देशों को उनके नेशनल एडाप्शन एडाप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन, नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। तो आप लोग ये कथन दूसरा भी ध्यान रखिएगा, और आईएएस में इसी कथन के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 29 अक्टूबर, ठीक, और 10 नवंबर तक 2001 के मध्य कोप 7 की बैठक मराकेश, मोरक्को में आयोजित की गई। तो ये भी कथन याद रखिएगा, वो थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको क्या होता है, जब आप मेंस में लिखेंगे तो आप हर एक चीज को आपस में जोड़ते हुए लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेंस हो गया, पीसीएस हो गया। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी करो, प्री की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी यदि पर्यावरण से संबंधित लिखें, यदि ये आप पॉइंट जोड़ देंगे कि 29 अक्टूबर 10 नवंबर 2001 में मध्य कोप 7 की बैठक मरकस में की गई थी। इस बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, ठीक है, विशिष्ट विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि या द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, यानी या चेंज, या सीसीएफ एसएससी की तैयारी करते हैं ना आप, एसएससीएफ की। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या है भैया, 2001 में कोप 7 हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मोरक्को में। वहीं पे क्या हो गया, जो बैठक हुई इसमें जो भी निर्देश निकले, वहां से विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, यानी पहले भाई आप तुम सोचो, आप हैं पर्यावरण बचाने की सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पर्यावरण बचाने की सोच रहे हैं। तो सोचने से थोड़ी ना कुछ होगा, तुमको बचाने के लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, और एक्शन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा नहीं है तो क्या करोगे? या तो अपना खर्च करो, या तो किसी से मांगो। तो मांगोगे, एक आदमी से मांगोगे, तो आपने क्या किया? एक फंड बना लिया। पहले क्या किया? फंड बनाया। अरे फंड बनाओ, सब लोग इसमें पैसे डालो, फिर उसके बाद हम पर्यावरण को बचाएंगे। ठीक, तो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड जारी कर दिया गया। और यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में सहायता करेगी। और उन क्या, जब हमारे पास फंड हो जाएगा तो उस फंड से हम प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, हम जो क्या होता है, जलवायु सबसे ज्यादा, जहाँ पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ होता है भाई? अल्प विकसित देशों में। तो वहाँ तकनीक ऐसी प्रोवाइड करा देंगे, लोग प्रदूषण ही नहीं फैलाएंगे। ठीक है, पानी साफ करने का, ठीक है, इसी तरीके से। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम उनको तकनीक उपलब्ध करवा देंगे। कहाँ से? एससीसी में जो फंड जमा होगा उससे हम लोग तकनीक
वर्णन करा देंगे। उल्लेखनीय है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक, विश्व बैंक साथ जुड़े। अब देखो जैसे ही पर जलवायु परिवर्तन संबंधित आ गया तो एक फंड तैयार हो गया। फंड किस लिए तैयार हुआ? तकनीक हस्तांतरण के लिए। और ये 3 बड़ी-बड़ी संस्थाएं आपस में एक साथ में आ गई। ठीक, कौन-कौन सी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। अब कौन-कौन सा आ गया? यूएनडीपी, ठीक, फिर यूएनईपी, फिर जीईएफ, विश्व बैंक जैसे लोग साथ में आ गए। पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा हम भी जुड़ेंगे, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहा हम भी जुड़ेंगे, और विश्व बैंक ने कहा हम भी जुड़ेंगे। तो 3 लोग साथ में आ गए। और वर्तमान में जीएफ के मुख्य कार्यकारी कौन है? कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्यूज, ठीक है। और जीएफ का संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस प्रकार है। अब देखो समझ में आ गया कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन साथ में आ गया, कब क्या मुद्दा बना। आप लोग पढ़ रहे हो ना? ठीक है, अब देख लो। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं सब बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, ये जीईएफ परिषद है, ठीक है, देश परिषद सदस्य निर्वाचन। ठीक है, तो ये स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। वैज्ञानिक और तकनीक सलाहकार पैनल भी है। ठीक है, जीएफ सभा जो है, ठीक है, अब इस समय सीबीडी, यूएनएफसीसी, ठीक है, आपका होगा स्टॉकहोल्म होम, ठीक है, यूएनएसडीसी मटेरियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मिनीमाता, जीएफ सचिवालय, जीएफ न्यासी, ठीक, परिचालन निर्देश कार्यवाही एजेंसियां, यूएनडीपी, यूएनपी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, डीबी, ईबीआरडी, यानी जितने लोग संस्थाएं थी सब भैया जुड़ गए। किसके लिए? एक हो जाओ पर्यावरण के लिए। एक हो जाओ पर्यावरण के, नहीं तो भैया सब के सब नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं जाएगा, सब बर्बाद हो जाओगे। सब लोग आ जाओ, मिलके काम करो आके। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कोई मतलब बाकी नहीं रहा पर्यावरण के उसमें बचाने में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अभी जो पढ़ी थी हमने, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, सीबीडी, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र ढांचा, ये देखो सबकी परिभाषा लिखी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनसीसी, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध विरुद्ध राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉक में अभिसमय, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, पारा पर मिनीमाता विषय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियावादी के रूप में काम करता है। कौन भैया? वैश्विक पर्यावरण सुविधाएं। भैया देखो, डेजर्ट यानी मरुस्थलीकरण के लिए जो संस्था है, मिनीमाता के लिए जो संस्था काम करती है, ठीक है, जो भी मतलब ये जो समस्याएं हैं इनके लिए कौन सुविधा फंड प्रयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा इसलिए सुविधा कहा गया है क्योंकि जितनी भी पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं की ये संस्थाएं बनाई गई, सबको फंड कम कर रहा है ये। ठीक है, वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक, कौन? ध्यान रखिएगा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। हमारा वीडियो बार बार देख लीजिए। ठीक है, और संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैव विविधता जहाँ नष्ट होती है ये फंड देगा भैया, जल्दी सुधारो। ठीक है, क्या? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, जलवायु परिवर्तन जैसे चेंज हुआ, ठीक है, वैसे कर लो, पैसा लो तुरंत। मरुस्थल जहाँ बढ़ने लगे, लो पैसा लो, हरियाली मचाओ। ठीक है, स्थायी जैव प्रदूषक जहाँ जहाँ देखो जैव प्रदूषक बढ़े, लो पैसा लो, जल्दी से वो करो, सम्मेलन करो, तुरंत वो करो। ठीक, जहाँ माता परिमाता बढ़ी, तुरंत पैसा लो। ठीक, तो ये सब तुम लोग ध्यान रखो। भैया आपसे आप लोग चलो, हम लोग इससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं, हम लोग इससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो क्या सम्मेलन था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन था। क्या था? पृथ्वी सम्मेलन था। तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन। ठीक है, इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रदूषक सम्मेलन नहीं था, नई अर्थव्यवस्था सम्मेलन नहीं था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यवाही का विकास सम्मेलन था। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय तथा वित्तीय क्रियाविधि रूप में काम करता है। ठीक है, सुविधा तो वित्तीय रूप में काम करता है। ठीक है, या भूमंडलीय स्तर पर्यावरण मुद्दा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। भैया अनुसंधान नहीं करता है, ये सुविधा, देखो सुविधा लिखा हुआ, क्या लिखा? सुविधा। सुविधा का मतलब कैसे? फंड। OECD के अभिकरण है जो विकसित देशों को पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी निधियों का अनुकरण करता है। नहीं भैया, ये सही उत्तर है। सही उत्तर क्या? ए। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लो और भूलना नहीं। मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, अरे 25% आया, पहली बार में 25% भी आ गया तो बहुत हो गया। ठीक है, अभी बार बार पढ़ते रहोगे, सब आ जाएगा। आपने शुरुआत कर दी है, मैंने पहल कर दी है, आप सब चीज़ आ जाएगा।
वर्ष 1991 वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। जैव विविधता पर अधिसमय यानी सीबीडी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा, ठीक है। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जितने भी हैं सबके लिए क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और ये देखिए इतने हैं, सबके लिए काम करता है। फंड जहाँ पे देने की बारी आ जाए तो सुविधा ध्यान रखिएगा। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ लेकिन हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एजेंडा 21। यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।